हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जनवरी 2022 की जितनी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती है, जो आगे जितनी जो एग्जाम होने वाली हैं उनमें पूछे जाने की उनकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे और फालतू की जो चीज़ें वो मैंने पहले से इसमें से निकाल दी है, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम रेलिवेंट ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा जो ब्लॉग है exampasskare.com, तो आप इस ब्लॉग को आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जितने भी जो मटेरियल होता है, चाहे वो जीके हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे स्टडी नोट्स हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे जॉब्स के अपडेट हो, कोई रिजल्ट्स वगैरह, वो सारी की सारी अपडेट आपको इस ब्लॉग पर मिल जाएगी। तो ब्लॉग का नाम क्या है? exampasskare.com, और उसी के का ऑफिशियल ये यूट्यूब चैनल है एग्जाम पास करे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 जनवरी 2022 में जितनी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज दिन में हुई थी वो सारी हम डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी जो वन डे एग्जाम होते हैं उन सभी के एग्जाम को में आपको लिए ये लाभदायक है, चाहे एसएससी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एचएसएससी बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी में ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट ये इसमें रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि हाल ही में कहां पर अटल पार्क और स्मृति केंद्र की स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये अगर आप इमेज में देख रहे हो तो आपको इमेज में आपको नजर आ रही है एक शख्स है, ये कहाँ के सीएम है आपको ये बताना है। अगर आपको ये पता है फोटो में देखकर तो आप आसानी से इससे गैस कर सकते हो किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपको मैं ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है फरीदाबाद में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है गुरुग्राम में, और ऑप्शन डी है इंदौर में। तो अटल पार्क और स्मृति केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में इसकी स्थापना करने की बात हुई है, घोषणा की गई है। और गुरुग्राम कहां पर है? तो ये हरियाणा में है। और ये शख्स कौन है? तो ये मनोहर लाल खट्टर है, जो कि हरियाणा के फिलहाल वर्तमान में सीएम है। ओके, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं तो हम देखते हैं, क्योंकि आपको पता हो कि सुशासन दिवस पर जो कि 25 दिसंबर को होता है, उसके अवसर पर गुरुग्राम में इनकी घोषणा हुई थी अटल पार्क और स्मृति केंद्र बनाने की। और इस दिन क्या होता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनका जन्मदिन होता है। इसके अलावा जो मदन मोहन मालवीय जी है उनका जन्म भी कब होता है? जन्म दिवस भी 25 दिसंबर को होता है। इसीलिए पंचकुला में एक राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। ओके, और आपके एग्जाम में पूछ ले कि ये जो स्वामित्व योजना है ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा से संबंधित है, जिनमें आपने जो लाल डोरे नामक कुछ नाम सुना होगा कि गाँव में एक लाल डोरा बना होता है, उसके अंदर जितने भी जो लोग आते हैं उनके पास अपने घर की रजिस्ट्री नहीं होती, तो इस स्वामित्व योजना के तहत उनको अभी रजिस्ट्री दी जा रही है जो लाल डोरे के अंदर आते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी, एक करंट अफेयर थी अटल पार्क और स्मृति केंद्र से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में प्रधानमंत्री के द्वारा सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो अगर आपको इस नजर में फोटो में नजर आ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी, और इनके साइड में आपको एक शख्स नजर आ रहा है। अगर आप इनके पहनाव से अंदाजा लगा सकते हैं, ये इन्होंने सिर पर कैप पहन रखी है, तो आप इसका आंसर भी गैस कर सकते हैं भी कौन से राज्यों की बात चल रही है। फिर भी आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसका बिल्कुल सही आंसर है, जहां पर प्रधानमंत्री ने सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। आपको ध्यान हो तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक हमने कल 1 जनवरी को हमने एक करंट अफेयर की थी। वो क्या थी कि अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2021 वो किसने जीती है? तो वो हिमाचल प्रदेश ने जीती है पहली बार। और किसको हराया था इन्होंने? तो इन्होंने तमिलनाडु को हराया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूं, बाकी आप वीडियो को पॉज कर बाकी चीजें सारी आप पढ़ सकते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के जो मंडी जिला है वहां पर इसका ये उद्घाटन हुआ है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है,
और आपके एग्जाम में पूछ ले कि ये कितनी मेगावाट की परियोजना है, तो ये 111 मेगावाट की परियोजना है। ओके, और आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि बांध आता है रेणुका बांध परियोजना, ये कौन से राज्य में है रेणुका बांध, तो रेणुका बांध कौन से राज्य में, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो रेणुका बांध परियोजना है इसमें 40 मेगावाट की ये क्षमता का ये परियोजना है। ओके, ये थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज जानकारी है, आप वीडियो को पॉज कर आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी चीजें आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो शिमला है। फिलहाल सीएम कौन है, तो जयराम ठाकुर है। यहाँ के जो चीफ जस्टिस कौन है, तो वो मोहम्मद रफीक है। और गवर्नर कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर है। ये बाकी कितने जिले हैं, तहसील है, मंडल है, उपमंडल है, ब्लॉक है, ये सारी चीजें आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। ठीक है, वैसे बता दूं 12 जिले हैं और राज्यसभा की इसमें 3 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 68 सीटें हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए कौन सी हस्ती को नामित किया गया है, तो ये तो काफी फेमस चेहरा है, अभी हाल ही में इनकी शादी हुई थी। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो बॉलीवुड में तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहला है नोरा फतेही को, ऑप्शन बी आलिया भट्ट को, ऑप्शन सी सोनम कपूर को, ऑप्शन डी कैटरीना कैफ को। चलिए, तो वैसे भी एक पर्सन बन गया, चेहरा पहचानो पर्सन। ठीक है, क्विज कि ये चेहरा बताइए किस हस्ती का है, तो ये आलिया भट्ट का है और यही इसका सही आंसर है। पेटा के जो 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो आलिया भट्ट को चुना गया है। पेटा के फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका होती है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये एक अमेरिकन एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका बेस्ड है अमेरिका में। और ये कब फाउंड हुई थी, तो ये मार्च 1980 में ये फाउंड हुई थी। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूएसए अमेरिका के वर्जीनिया के नॉरफॉल्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो आपसे पूछ सकते हैं कि 2020 में कौन था पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, तो जॉन अब्राहिम थे। 2019 में विराट कोहली थे, 2018 में सोनम कपूर थे और 2017 में अनुष्का शर्मा थी। लेकिन आपको लेटेस्ट याद रखना है कि 2021 में कौन है, तो आलिया भट्ट को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ओके, बाकी चीजें आप वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, एग्जाम में सिर्फ इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन कौन से देश के हैं। आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकते हैं कि मैग्नस कार्लसन ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज यानी चेस के प्लेयर है। तो ये कौन से देश के हैं, ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, तो ये नॉर्वे देश के हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ये फिडे विश्व चैंपियनशिप है ये इन्होंने लगातार दूसरी बार जीती है। ठीक है, लेकिन वैसे ये 5 बार टोटल जीत चुके हैं, लेकिन लगातार ये दूसरी बार बने हैं विश्व चैंपियनशिप। ठीक है, इन्होंने किसने हराया था, तो इन्होंने नेपोमनियाची को इन्होंने हराया है। और ये कौन से देश के हैं, जो मैग्नस कार्लसन है तो हमने बात की थी ये नॉर्वे देश के हैं। ओके, और ये 13 साल की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि इन्हें मिल गई थी, जो कि 2014 में मिली थी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैग्नस कार्लसन कौन से खेल से संबंधित है, तो ये चेस से शतरंज से हैं। कौन से देश के हैं, तो ये नॉर्वे के हैं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार और टोटल वैसे 5 बार फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम में किया है, और जो कि 13 साल की एज में ही ग्रैंड मास्टर की उपाधि इन्होंने प्राप्त कर ली थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने किसको अपना नया एमडी और सीईओ बनाया है। ऑप्शन है राजीव कुमार, ऑप्शन बी खुर्शीद अम्पावरी, ऑप्शन सी दुर्गा शंकर मिश्र, ऑप्शन डी बलदेव प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बलदेव प्रकाश इसका सही आंसर है, जिन्हें हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है।
आपको याद आ रहा है कि दुर्गा प्रसाद, दुर्गा शंकर मिश्र ये कौन थे? हमने कल वाले क्लास में किया था। तो ये उत्तर प्रदेश के जो नए मुख्य चीफ जो सचिव है वो बनाए गए हैं दुर्गा शंकर मिश्र। ये आपको याद रखना है और आपको कमेंट करके बताना कि खुर्शीद एम पावरी, ये कल वाली हमारी जो क्लास में ये न्यूज में थे, ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, खुर्शीद एम पावरी। ओके। और ये जो क्या नाम है आपको, जो जम्मू कश्मीर बैंक के जो वर्तमान जो प्रबंध निदेशक या एमडी या सीईओ कौन है, तो ये राजेश कुमार छिब्बर है। इनके स्थान पर अभी बलदेव प्रकाश यहाँ पर आने वाले हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका मुख्यालय है। और ये इसको फाउंडर कौन थे, तो महाराजा हरी सिंह ने इसको फाउंड किया था। किसको? ये जो बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक। और कब किया था, तो 1 अक्टूबर 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की आपको याद रखनी है, क्योंकि जितने जो बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछ लेते हैं कि कौन सा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना किसने की थी, फाउंडर कौन था और इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बलदेव प्रकाश ये नाम आपको ध्यान में रखना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए सीईओ और एमडीए बनाए गए हैं। किनके स्थान पर? राजेश कुमार छिब्बर के स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व तानसेन उत्सव का आयोजन कौन से शहर में किया गया था? तो देखिए 30 दिसंबर 2021 आपको डेट नजर आ रही है। ऑप्शन स्क्रीन पर है, गुरुग्राम, ग्वालियर, पुणे और ये फिर से गुरुग्राम लग गया। चलो आपके लिए आसान हो गया आंसर को एलिमिनेट करना कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। आपको क्या करना कि जब भी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आता है ना, चाहे आप क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हो, तो आप उसी टाइम वीडियो को पॉज कीजिए और गैस कीजिए। आप अपने दिमाग की जो सारी ऊर्जा लगाइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कि जो तानसेन है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। तो ठीक है, उस हिसाब से आप आंसर को कट करना सीखिए भी इसका ये आंसर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर गुरुग्राम 2 बार है, तो आपको पता है एक तो इसका आंसर घट कम हो ही गया, 3 में से आपको चूज करना है। ठीक है, तो चलिए मैं चूज करता हूं कि मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। देखता हूं कितना सही है। बिल्कुल सही है। तो विश्व तानसेन उत्सव का आयोजन कौन से शहर में किया गया था? तो ग्वालियर में किया गया। और ग्वालियर कहां पर आपको पता होना चाहिए? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अभी हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था जो कि उसका आंसर गुरुग्राम था। याद कीजिए क्या था, जहां पर हमने मनोहर लाल खट्टर की बात की थी, जिन्होंने अटल सेवा केंद्र की स्थापना की थी, घोषणा की है उन्हें खोलने की। तो वो पहला क्वेश्चन था शायद हमारा। तो देखिए मध्य प्रदेश में ये जो ग्वालियर है वहां पर विश्व तानसेन का ये 97वां संस्करण है। ओके, और ये 5 दिन का उत्सव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब देखिए कई बार क्या होता है एग्जाम में आता है ना कि कोई राजधानी पूछ लेते हैं किसी स्टेट की, या राज्यपाल पूछ लेते हैं या मुख्यमंत्री, तो वो हर एक राज्य का नहीं पूछते। उस टाइम कौन सा राज्य स्टेट न्यूज में चल रहा है वो आपसे पूछते हैं। तो अभी जैसे मध्य प्रदेश आपकी न्यूज में है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई सी पटेल है। और सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट है, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन महानिदेशक और विशेष सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? फोटो आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन है चंद्र प्रकाश गोयल, बलदेव प्रकाश, दुर्गा शंकर मिश्र और खुर्शीद एम पावरी। ये चारों के, ये बाकी 3 नाम तो हम अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो तो। बलदेव प्रकाश कौन था? जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया ये क्या बना था, जो सीईओ और एमडी बनाया गया था। दुर्गा शंकर मिश्र कौन थे? तो ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव थे। और खुर्शीद एम पावरी के बारे में आपसे मैंने पूछा था, आपको कमेंट करना है। ये 1 जनवरी की करंट अफेयर की वीडियो में आपको मिल जाएगा कि ये किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्र प्रकाश गोयल है। इन्हें जो पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह 1986 बैच के आईएफएस अधिकारी है। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश के वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक थे। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये नए इनके महानिदेशक कौन बने? तो चंद्र प्रकाश गोयल बने हैं। ओके, नेक्स्ट है
CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 नामक पुरस्कार से हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पंकज आडवाणी, ऑप्शन नंबर बी बलदेव प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी किशोर कुमार यादव, ऑप्शन नंबर डी चंद्र प्रकाश गोयल। देखिए आपके सामने जितने जो ऑप्शन आते हैं, तो मैं जितने जो ऑप्शन डालता हूँ चारों के चारों, तो उसमें कुछ नाम मैं कोशिश करता हूँ जो पिछले हमने करंट अफेयर किए आज या आज से हफ्ते 10 दिन पहले, उन नामों को डालने की कोशिश करता हूँ ताकि उस बहाने आपकी रिवीजन हो जाए। जैसे कि हमने बलदेव प्रकाश हमने अभी किया था कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया CEO और MD बनाया गया है। चंद्र प्रकाश गोयल हमने पिछली स्लाइड में किया था कि इन्हें वन महानिदेशक और मुख्य सचिव बनाया है इन्वायरमेंट क्लाइमेट वाले मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। और पंकज आडवाणी आपको पता है इन्होंने जो नेशनल बिलियर्ड्स जो टूर्नामेंट है वो इन्होंने अभी जीती थी और ये शायद इसकी 11वीं बार इन्होंने जीता था। तो इसका ऑप्शन नंबर एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, किशोर कुमार यादव। आप देखना कि आगे आज से 4-5 दिन बाद या कल ही आपको ये नाम फिर से रिपीट देखने को मिलेगा किसी न किसी पर्सन के ऑप्शन में। तो उस टाइम आपको मैं रिवीजन करवाऊंगा कि किशोर कुमार यादव कौन से क्वेश्चन से इनका लिंक है। तो इस हिसाब से आपके साथ में रिवीजन आपकी होती रहती है। ये चीजें आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। ये क्या है, किशोर कुमार यादव ये FSS के CEO और MD है और ये जो हैदराबाद में क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज कंपनी है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो, जिन्हें वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में इन्हें ये पुरस्कार मिला है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनाने के लिए कौन से देश ने पंचवर्षीय योजना को शुरू किया है। देखिए पंचवर्षीय योजना आई है तो आपके एग्जाम में बहुत बार ये पंचवर्षीय योजना आती है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, दूसरी कब हुई थी, पहली का मुख्य लक्ष्य क्या था, दूसरी का लक्ष्य क्या था, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि पहली और दूसरी दो तो आपको याद रखनी है। दो पंचवर्षीय योजनाएं वो तो हमारे भारत देश की है, पर ये किसी दूसरी कंट्री की है जहां पर रोबोट की बात की जा रही है, रोबोटिक हब बनाने की बात की जा रही है। इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जापान, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। देखिए हमने नॉर्वे से संबंधित हमने एक पर्सन किया था, अगर आपको याद हो तो, कार्लेसन वाला जो कि चेस का प्लेयर था, याद आया, स्टार्टिंग में किया था। हमने जापान से रिलेटेड कल एक क्वेश्चन किया था जहां पर जो ड्यूल मोड व्हीकल की बात हुई थी, ड्यूल मोड व्हीकल, जिसमें एक ऐसी मिनी बस बनाई गई है जो सड़क पर भी चलती है और जो पटरी पर भी चलती है, और उसके हमने स्पीड भी डिस्कस की थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा सड़क पर और शायद 100 किलोमीटर प्रति घंटा वो पटरी पर चल सकती थी, अगर आपको याद आए तो, जापान का। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन ने भी हाल ही में किया है, ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप चीजें आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। बाकी आप इसकी PDF आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो उसके बाद आप हमारे ब्लॉग पर चले जाइए, वहां पर आप जितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर किए हैं उनकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बाद में नीचे से आप उसकी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंगारा A5 रॉकेट, अंगारा A5 रॉकेट इसका अंतिम प्रदर्शन मिशन किस देश के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चीन, बी रूस, सी नॉर्वे और डी जापान। ये देखिए मैंने वही सेम स्ट्रेटजी अपनाई है और चारों आपके ऑप्शन वैसे ही दिए हैं। नॉर्वे कौन सा देश था आपको याद आए तो, जहाँ का वो प्लेयर था चेस वाला, और चीन हमने लास्ट वाला क्वेश्चन अभी किया है, पंचवर्षीय योजनाएं जिसमें ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनाने की बात हुई थी, और जापान की हमने बात की थी जो ड्यूल मोड व्हीकल जो मिनी बस है वो इन्होंने लॉन्च की थी, विश्व की पहली बस थी ऐसी। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी रूस। तो इसका आंसर क्या होगा, रूस। आपका एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि अंगारा A5 रॉकेट का संबंध कौन से देश से है, तो वो रसिया से है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। आप ये बताइए मुझे, जैसे हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अलग अलग देश से ली है,
तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने रशिया से ली है, रूस से ली है, वो आपको कमेंट करना है। तो ये थी आज की हमारी 2 जनवरी 2022 की जो टॉप 10 करंट अफेयर है वो। इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.exampaskare.com पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप करंट अफेयर आज आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हैं। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद आप पीडीएफ को भी वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।